किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील, तार्किक और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने वाली किताबों की श्रृंखला में प्रस्तुत है एक पुस्तक श्रृंखला। ये पुस्तक श्रृंखला है भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई मार्क्सवाद परिचय माला। इस श्रृंखला में कुल 5 पुस्तिकाएं हैं, जिसका पहला संस्करण 1958 में प्रकाशित हुआ था। जो संस्करण हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये 2014 में गार्गी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। हालांकि शुरुआत में शिव वर्मा ने इसके कई और अंक निकालने की बात कही थी, लेकिन हमारी जानकारी में अब तक इस श्रृंखला की 5 पुस्तिकाएं ही उपलब्ध हैं। प्रकाशकीय परिचय के अनुसार 1958 में प्रकाशित होने के बाद तब से इसकी लाखों प्रतियां पाठकों तक पहुंच चुकी हैं और लगभग आधी सदी तक नई पीढ़ी को मार्क्सवाद से परिचित कराने में इन पुस्तिकाओं का अनुपम योगदान रहा है। इनके कुछ संदर्भ और उदाहरण पुराने हो गए हैं, लेकिन इससे इनकी मूल विषय वस्तु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पुस्तिकाएं आज भी बेहद उपयोगी और प्रभावपूर्ण हैं। लगभग 20 वर्षों से इनका प्रकाशन नहीं हो पाने के कारण युवा पीढ़ी इन सरल, सुबोध, सारगर्भित रचनाओं से वंचित रही। कार्यकर्ताओं के शिक्षण प्रशिक्षण में कारगर भूमिका निभाने वाली इन पुस्तिकाओं की हमेशा ही जरूरत रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तिकाओं का पुनर्प्रकाशन किया जा रहा है। हम शिव वर्मा की क्रांतिकारी विरासत को स्मरण करते हैं और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा ये विनम्र प्रयास है। गार्गी प्रकाशन। तो श्रोताओं, इस श्रृंखला की 5 पुस्तिकाओं के क्रम में पेश है पहली पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसका शीर्षक है कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं। सबसे पहले आइए सुनिए इसकी भूमिका। मार्क्सवाद परिचय माला उन पाठकों के लिए लिखी गई है जिन्हें मार्क्सवाद के बारे में अधिक पढ़ने या समझने का मौका नहीं मिलता। आरंभ में मार्क्सवाद की इस परिचय माला को 8 छोटी छोटी किताबों में पूरा करने की बात थी, लेकिन बाद में शिक्षा शिविरों के अनुभवों के आधार पर कुछ किताबें और जोड़ दी गई हैं। अब कुल मिलाकर 14 किताबों में माला को पूरा करने का विचार है। प्रस्तुत पुस्तक इनमें से पहली है। इसमें कम्युनिज्म क्या है और कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं, इस विषय पर विचार करने के साथ कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है जिन्हें पूंजीवाद के प्रचारक कम्युनिस्टों के खिलाफ आए दिन उछाला करते हैं। दूसरी किताब पूंजीवादी समाज में पूंजीवाद कैसे आया, पूंजीपति कैसे मजदूरों को ठगता है, कैसे उनका शोषण करता है, इस समाज की क्या असंगतियां हैं, जनता के हक में इस व्यवस्था का खत्म होना क्यों जरूरी है, आदि बातों पर रोशनी डाली गई है। समाज पर पूंजीपति अपने लूट और शोषण को राजसत्ता और उसको चलाने वाली सरकार के सहारे ला देते हैं। इसलिए तीसरी किताब राजसत्ता पर है। पूंजीपति अपनी तानाशाही को जनवाद का नाम देकर समाजवाद और कम्युनिज्म को तानाशाही कहकर बदनाम करते हैं। इसलिए चौथी किताब में पूंजीवादी जनवाद के वर्ग स्वरूप पर रोशनी डालकर उसके तानाशाही स्वरूप को बेनकाब किया गया है। और 5वीं किताब में समाजवादी जनवाद पर प्रकाश डालकर बताया गया है कि किस प्रकार समाजवादी जनवाद ही सही मायनों में जनवाद कहा जा सकता है। छठी किताब होगी मौजूदा भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर। नाम होगा हमारा समाज और हमारी क्रांति। भारतीय समाज का स्वरूप क्या है, समाज में किस वर्ग का क्या स्थान है, किस वर्ग को हटाना है और किसे आना है, संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, वर्गीय लामबंदी कैसी होगी, आदि। 7वीं किताब होगी क्रांति क्या है, क्यों और कैसे। इसमें होगा क्रांतिकारी आंदोलन में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, मजदूर जमात की वर्ग एकता और रहनुमाई में जनता का जनवादी मोर्चा।
8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं किताबों में क्रमशः द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, समाज का विकास तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र पर लिखा जाएगा। पहली किताब में बताए गए आदर्श की प्राप्ति, दूसरी में बताए गए लुटेरे पूंजीवादी समाज का अंत, सच्चे जनवाद के लिए राजसत्ता पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार, अपनी राष्ट्रीय आजादी के लिए भारतीय समाज में शत्रुओं से सफल संघर्ष, इसके लिए जनता के जनवादी मोर्चे का गठन आदि काम मजदूर वर्ग तब तक पूरे नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी एक संगठित मजबूत राजनीतिक पार्टी ना हो। इसलिए 12वीं किताब होगी पार्टी पर। पार्टी क्या है, वो कैसे काम करती है, मजदूर वर्ग से उसका क्या संबंध है आदि। 13वीं किताब में संगठन के ठोस प्रश्नों के सिलसिले में सामने आने वाले कुछ पार्टी विरोधी रुझानों और उनके घातक परिणामों की चर्चा की जाएगी। आखिरी किताब में होगा कम्युनिज्म ही क्यों, अर्थात किस तरह आज के दिन कम्युनिज्म के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। दूसरों को समझाने का तरीका। परिचय माला की हर किताब एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी इस तरह लिखी गई है कि उसे अलग से भी इस्तेमाल किया जा सके। अपनी सुविधा के अनुसार किताबों के क्रम को बदला भी जा सकता है, लेकिन किसी किताब को एकदम छोड़ना गलत होगा। मार्क्सवाद लेनिनवाद को पढ़ने पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है उसे कोरे सिद्धांत की तरह किताबी तौर पर पढ़ना, और दूसरा तरीका है उसे जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से मिलाकर रचनात्मक तौर पर पढ़ना। किताबी तौर पर पढ़ने पढ़ाने से मतलब है जैसे हमारे देश के स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं, या यूं कहिए कि रटाई जाती हैं। इस तरह से पढ़ना पढ़ाना मजदूरों और किसानों को बड़ा रूखा लगता है। इससे उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। पढ़ने पढ़ाने का यह तरीका गलत है। रचनात्मक तरीका यह है कि मार्क्सवाद की तरह हर एक बात को अपने चारों तरफ की जिंदगी से मिसालें लेकर उन पर लागू करते हुए चलना। इसके बगैर मार्क्सवाद निर्जीव सा लगेगा। मजदूर को उसके शहर और कारखानों की मिसालों के साथ समझाने से उसे मार्क्सवाद एक जिंदा सिद्धांत लगेगा। तभी उसे मार्क्सवाद में अपनी जिंदगी के सब सवालों का हल नजर आएगा। इसे कहते हैं सिद्धांत को काम और जीवन की कसौटी पर उतारते हुए पढ़ना पढ़ाना। इसी तरह किसानों को समझाने के लिए उनकी जिंदगी से मिसालें लेनी चाहिए। रचनात्मक ढंग से समझाना आसान नहीं है। उसके लिए पढ़ाने वाले साथी को पहले किताब पढ़कर उस पर सोचना पड़ेगा। रोज की जिंदगी से मिसालें ढूंढनी पड़ेंगी। मजदूरों और किसानों में जाकर किताब को शुरू से आखिर तक पढ़कर सुनाने का काम तो हर कोई कर सकता है। अच्छे शिक्षक का काम है मार्क्सवाद लेनिनवाद को वर्ग संघर्ष के क्रांतिकारी अमल, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिस्थितियों से पैदा होने वाले रोजमर्रा के राजनीतिक कामों और सवालों के साथ मिलाकर समझाना। इस तरह समझाने से आप देखेंगे कि आपकी क्लास में आने वाले मजदूर और किसान साथी उबेंगे नहीं, वे स्वयं हिस्सा लेने लगेंगे। अपने आप पढ़ने वालों से। अपने आप पढ़ते समय भी ऊपर बताए गए तरीके पर ही चलना चाहिए, नहीं तो आप रट्टू हो जाएंगे या कोरे सिद्धांतकार बनकर बहसे झाड़ेंगे, लेकिन उससे आपकी जिंदगी में आपको कोई उत्साह या प्रेरणा नहीं मिलेगी। मेरे साथ अंडमान में एक साथी थे जिन्होंने स्टालिन की पुस्तक लेनिनवाद को 13 बार पढ़ा था। किस सफा पर क्या लिखा है ये उन्हें ज़बानी याद था, लेकिन वो 13 बार का पढ़ना उन्हें कम्युनिस्ट नहीं बना सका, और जेल से छूटकर एक दिन के लिए भी वे राजनीति में नहीं ठहर सके। उन्होंने किताब एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्कूली तौर पर पढ़ी थी, उस पर सोचा नहीं था। ऐसी पढ़ाई से कभी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। फैशनेबल लोगों के बीच आराम कुर्सी पर लेटकर मार्क्सवाद की बाल की खाल निकालने में तो ये पढ़ाई आपके काम आएगी, पर अमल में वो आपकी रहनुमा या पथ प्रदर्शक नहीं बन पाएगी। हो सकता है कि आपने लेनिनवाद के मूल सिद्धांत और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अलावा मार्क्सवाद पर कोई भी किताब न पढ़ी हो, लेकिन अगर आपने इन दो किताबों को रचनात्मक ढंग से सोच समझकर पढ़ लिया है, तो उस साथी के मुकाबले जिसने मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन की सारी किताबों को स्कूली ढंग पर घोट डाला है, काम में आप कहीं अधिक मुस्तैद और सफल कम्युनिस्ट साबित होंगे। इन दो किताबों को पढ़ना संघर्ष में आपको आगे बढ़ाता रहेगा और जिंदगी के उतार चढ़ाव और थपेड़े आपको पस्त नहीं कर सकेंगे।
मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन के शब्दों को पकड़ने और रटने की बजाय उनके भावों को समझकर उन्हें अपने चारों ओर की जिंदगी पर लागू करते हुए पढ़ना ही मार्क्सवाद का सही अध्ययन है। और ऐसी पढ़ाई ही क्रांति के रास्ते पर हमारी रहनुमा या पथ प्रदर्शक बन सकेगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद बड़ा कठिन विषय है और उसके गूढ़ सिद्धांतों की थाह पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग सिद्धांत के नाम से ही घबराते हैं और कहते हैं कि ये सब नेता लोगों का काम है। एक कम्युनिस्ट के लिए ऐसी धारणाएं गलत ही नहीं, हानिकारक भी हैं। स्टालिन के शब्दों में ऐसा समझना गलत है कि सिर्फ चंद लोग ही सिद्धांत को समझ सकते हैं। मार्क्सवाद, लेनिनवाद के सिद्धांत को हर कोई समझ सकता है। ये धारणा भी दिल से निकाल दीजिए कि अब पढ़ने पढ़ाने की मेरी उम्र नहीं रही। ये सही है कि कुछ बातें बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातें बच्चों के मुकाबले प्रौढ़ लोग अच्छी तरह समझ सकेंगे। अवस्था प्राप्त लोगों के पास जीवन का अपना अनुभव होता है। वे पढ़ी हुई बातों को अपने अनुभव के साथ जोड़ सकते हैं और उसकी कसौटी पर अपने नए ज्ञान को कस सकते हैं। बच्चों को यह सुविधा नहीं होती। मार्क्सवाद, लेनिनवाद को, जो एक सामाजिक विज्ञान है और जिसका रोज की जिंदगी की समस्याओं से नजदीकी संबंध है, उसके बारे में तो ये बात 100% सही है। उसे जितना भुक्तभोगी समझ सकता है उतना दूसरा कोई नहीं समझ सकता। दरअसल उम्र अधिक हो जाने पर अधिकांश लोगों की पढ़ने लिखने की आदत छूट जाती है और तब कोई किताब लेकर पढ़ने में उन्हें अपने मन को काफी घेरना पड़ता है। थोड़ा पढ़कर किताब रख देने को जी चाहता है। क्लास से उठकर थोड़ा घूम आने का मन करता है। कभी कभी सिर दर्द भी होने लगता है। तब वे ऐसा समझने लगते हैं कि अब उनमें सीखने, समझाने और अध्ययन करने की क्षमता नहीं रही। लेकिन आप किताब लेकर पक्के इरादे से आधा घंटा रोज बैठना आरंभ कर दें तो कुछ ही दिनों में पढ़ने लिखने की आदत फिर से वापस आ जाएगी और वही कठिन विषय आपको आसान लगने लगेगा। कम्युनिस्ट सारी उम्र विद्यार्थी रहता है। अध्ययन उसके रोज के जीवन का अंग होता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद की शिक्षा पाए हुए कार्यकर्ताओं की संख्या पर ही सब कामों की सफलता निर्भर है। शिव वर्मा। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानने और किसी भी प्रकार का सहयोग करने, हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।